जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी। तो मेमोरी का जो हम यूज करते हैं वो हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मेमोरी होती है, मेमोरी हमारे पास टू टाइप्स की होती है कि प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है गाइस, हमारे पास रैम आ जाती है एंड रोम। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या आती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, या सीडीडी हो गई, या ब्लूरे हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो कि हमें जो भी हमारा सिस्टम है उसमें बाहर की तरफ से लगाई जाती है, तो वो होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। और जो हमारी सिस्टम के अंदर इंटरनली मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। मेमोरी इज टू टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो होता है प्राइमरी मेमोरी के पास हमारे पास दो मेमोरी आती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। तो गाइस, जो हमारी रैम होती है ये जो होती है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। और जो हमारी रैम होती है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम फर्स्ट, रैम हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम जो होती है ये होती है रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी रैम यूज की जाती है, जो हमारी रैम होती है ये हमारी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी। और जो हमारी रोम होती है ये क्या होती है, हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो गाइस, हम इसको कैसे याद रखते हैं कि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है एंड रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो हम जो रैम है, रैम से हम याद कर सकते हैं कि रैम से हमारी वोलेटाइल होती है रोम एंड नॉन। एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रोम से हम कैसे याद रख सकते हैं कि रोम से हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब बात आती है कि जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है ये क्या होती है। तो जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है गाइस, ये हमारी एक टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है। एंड रोम जो होती है हमारे पास ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। मतलब कि वोलेटाइल का मीन्स होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो टेम्परेरी टाइप की होती है, एंड नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो परमानेंट होती है। जैसे कि गाइस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है। तो जैसे कि जब हम अपने सिस्टम को यूज करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, बीच में हमारी लाइट कट हो जाती है, तो उसमें हम नहीं कर पाते कि उसका डेटा जो है उसको हमारा सिस्टम स्टोर नहीं कर पाता है। जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद में क्या होता है, मतलब जो भी कट लगता है उसके बाद में क्या आता है कि वो जितना भी हमने डेटा उसमें राइट किया था तो वो क्या हो जाता है, वो सारा डेटा फिनिश हो जाता है। बट जो हमारी रोम होती है, तो रोम के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा वो हमेशा स्टोरेज रहता है, वो उड़ता नहीं है, वो हमारा कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जब हम अपने के सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, या कोई कट लग जाता है, या किसी भी कारण वो स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, वो हमारी टेम्परेरी स्टोरेज होती है, क्योंकि वो डेटा हमारा फिनिश हो जाता है। रोम के अंदर क्या है,
कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसके अंदर हम जो भी राइट करते हैं या हम कोई भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो डेटा क्या रहता है हमारे पास, स्टोरेज रहता है। अब बात आती है कि रैम। अब मैं बताती हूँ कि रैम के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो जो हमारी रैम होती है, रैम भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप। इसमें एक फर्स्ट होती है स्टैटिक रैम एंड सेकंड होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक का मीन्स क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू है या जो भी हमारा डेटा है वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन जो हमारी डायनेमिक रैम होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो रीस्टार्ट, बार बार उसको रीस्टार्ट होने के लिए रिफ्रेशिंग की जरूरत करनी पड़ती है। मतलब कि जो हमारा स्टैटिक रैम होती है वो हमारी फिक्स होती है, उसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है, वो हमारी फिक्स होती है। लेकिन जो हमारी डायनेमिक रैम होती है वो उसको हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये क्या होती है, हमारी फिक्स मेमोरी। और ये क्या होती है, अगेन एंड अगेन टाइम रिक्वायर्ड ऑफ रिफ्रेशिंग, इसे बार बार अपने आप को रिफ्रेश करने की नीड होती है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि इसके अंदर जो बेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है, स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो जो हमारी बेस्ट मेमोरी होती है वो हमारी स्टैटिक होती है, क्योंकि हमें बार बार अपने सिस्टम को या बार बार उसको हमें अपने रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि जो हमारी बेस्ट मेमोरी होती है ये हमारी कौन सी होती है, स्टैटिक। अब गाइस हम बात करते हैं कि रोम के बारे में। तो रोम जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है पी रोम। तो गाइस पी रोम का मीन्स होता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर डेटा होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इरेज नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसको हम कितने टाइम रीड कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम ही इसको हम रीड कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमारी आती है गाइस ईपी रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जो ईपी रोम होती है वो हमारी एक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। तो गाइस इसके अंदर हम क्या करते हैं, ईपीरोम के अंदर, कि हम डेटा उसके अंदर राइट कर देते हैं, बट क्या कर सकते हैं हम उसको इरेज जब भी करते हैं हम तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ओनली अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हम इसके अंदर इरेज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो भी हम इरेज करेंगे तो वो किसके थ्रू करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। अब बात आती है गाइस, इसके अंदर एक और मेमोरी होती है ईईपी रोम। थर्ड है ईईपी रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो गाइस इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी हमें अपना डेटा राइट करना होता है तो इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिकल की सहायता से या इलेक्ट्रिकली हेल्प से उस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो किसके थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली। तो गाइस आज मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं कि कैसे होती है कि हमारी रैम के अंदर दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम होती है वो हमारी फिक्स रैम होती है, जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। पर जो हमारी डायनेमिक रैम होती है उसको हमें अगेन एंड अगेन टाइम क्या करते हैं, रिफ्रेश करने की नीड होती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो बेस्ट मेमोरी हमारी वही होती है कि जिसको हम कहते हैं स्टैटिक, क्योंकि हमें बार बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे उसमें डायनेमिक मेमोरी लग जाए तो उसको हम अपने सिस्टम को बार बार उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसको बार बार रिफ्रेश करने की हमें नीड होगी। तो इसलिए हमारी बेस्ट मेमोरी होती है स्टैटिक। अब बात आती है कि रोम। रोम हमारी 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। तो पी रोम जो होता है एक हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसको सिर्फ हम 1 टाइम रीड ही कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ई पी रोम आती है तो ये हमारी जो होती है ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसको अगर हम इरेज कर सकते हैं तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। अब बात आती है कि ई पी रोम। तो ई पी रोम जो होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली हेल्प से। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।